अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसके कुछ हमने पॉइंट्स पढ़े थे और उसी को ही हम आज आगे लेके जाएंगे। हम जो पढ़ रहे थे वो टॉपिक था असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। उसके अंदर हमने पहले दो केसेस पढ़ लिए थे और वो केसेस कौन कौन से थे। इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन था। दूसरा जो हमने पढ़ा था वो था इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपके पास है इन केस ऑफ पावर फैक्टर। इन केस ऑफ पावर फैक्टर क्या है बेटे? अगर कोई हमारे पास क्वांटिटी है, जब हम उसकी मेजरमेंट करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन में कोई पावर आ जाती है तो उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी आएगी उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको कैसे देखेंगे, उसके लिए बेटे हम देखते हैं आगे आपके पास क्या चीज़ है। इस इन केस ऑफ पावर फैक्टर के लिए हम बेटे क्या करते हैं, कोई भी स्फीयर है हम उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं और यहाँ पे देखें वॉल्यूम वो कहता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने फाइंड आउट करना है जबकि हमने रेडियस फाइंड आउट किया है। वो रेडियस आपके पास कितना है 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अब आपने वैल्यू को देख के अंदाज़ा लगा लेना है कि ये जो आपके पास मेजरमेंट ली गई है ये किस चीज़ से ली गई होगी। बेटे ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, वो ये वैल्यू दे देगा, वो आपसे पूछ लेता है कि ये वैल्यू कौन से इंस्ट्रूमेंट से ली गई है। तो बेटे 0.01 सेंटीमीटर जो होती है ये लीस्ट काउंट होता है किस चीज़ का, वर्नियर कैलिपर का होता है। तो आप क्या कहोगे कि ये जो आपके पास रीडिंग ली गई है वो वर्नियर कैलिपर से ली गई है। याद रखिएगा लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि ओरिजिनल वैल्यू को देखिएगा। अगर ओरिजिनल वैल्यू जो आपके पास है पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, लीस्ट काउंट में भी उतने ही डिजिट। यानी बाज़ दफ़ा बच्चे क्या करते हैं अपनी तरफ से रीडिंग्स लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है अपनी तरफ से रीडिंग्स लिखें, लेकिन वो लीस्ट काउंट लिखते हुए या ये वैल्यू लिखते हुए गलती कर देते हैं। या तो यहाँ पे जितने डिजिट होते हैं यहाँ पे मिसिंग कर देते हैं, जो यहाँ पे होता है वो यहाँ पे नहीं लिखते। तो इस तरह से आपकी कैलकुलेशन गलत हो सकती है। जो मर्जी वैल्यू लिखें लेकिन वैल्यू का और लीस्ट काउंट का आपने खसूसी ख्याल रखना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे, उसकी क्या वैल्यू होती है, क्या फार्मूला होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू, पाई यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट वैल्यू, आपके पास बेटे यहाँ पे देखें लीस्ट काउंट ये वाली, या इसे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। यानी इस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूरी कैलकुलेशन में अगर अनसर्टेनिटी आएगी तो वो किस की वजह से आएगी, रेडियस की वजह से आएगी। अब यहाँ पे रेडियस सिंपल नहीं है जैसे लास्ट एग्जांपल्स के अंदर हम पढ़ के आए हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपके पास पावर दी हुई है। अब इस अनसर्टेनिटी को हमने सॉल्व करना है जिसके अंदर पावर दी गई हो। हम आगे चलते हैं बेटे। सबसे पहले आपने अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है रेडियस के अंदर, सिंपल रेडियस के अंदर आपने अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है। तो वही पुराने तरीके जो आप पहले करते आए हो, सबसे पहले आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड रेडियस लिख देना है, या जिसे लीस्ट काउंट भी कहते हैं, और वो कितना है 0.01 सेंटीमीटर। उसके बाद फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे आप फाइंड आउट करते हो बेटे, लीस्ट काउंट को ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर डिवाइड करके, लीस्ट काउंट को ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर डिवाइड करोगे, उसके बाद आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। उसके बाद बेटा आप चलोगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी के ऊपर। परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी, जब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो आपके पास ये आ जाती है। ये तो बेटा अनसर्टेनिटी आई जस्ट रेडियस के अंदर। पूरे वॉल्यूम के अंदर अनसर्टेनिटी क्या होगी, यहां पे देखिए आर का क्यूब है। क्या हमें इस अनसर्टेनिटी जो रेडियस के अंदर निकली है इसका क्यूब ले लेना चाहिए? बेटा ऐसे हरगिज़ भी नहीं करना, आपने परसेंटेज का क्यूब नहीं लेना, बल्कि यहाँ पे आपने देखना है जितना आपके पास पावर हो उसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यानी रेडियस की हमारे पास यहाँ पे 0.4 है, पावर 3 है, तो इस अनसर्टेनिटी को
3 से मल्टीप्लाई कर देना है, टोटल अनसर्टेनिटी है। अगर यहाँ पे सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे 3 की बजाय 4 होता तो फिर इससे 0.4 को 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 होता तो 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई, 6 होता तो 6 से मल्टीप्लाई, यानी जितनी पावर होगी उसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास टोटल वैल्यू वॉल्यूम के अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी वो आ जाएगी। सो अब हमने सिंपल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है, ये इक्वेशन नंबर 1 देखें, 4/3 पाई आर क्यूब। सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, 4/3 का 4/3 आ गया, पाई की जगह हमने 3.14 पुट कर दिया, और आर हमारे पास ये वाली वैल्यू पुट करनी है। अब इसे अभी रहने दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2.25 आपके पास रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आंसर क्या आता है इसका बेटा आंसर आ जाएगा आपके पास 47.689 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा वॉल्यूम जो होता है उसका क्यूब होता है। अब हमारे पास अनसर्टेनिटी कितनी आई थी, टोटल अनसर्टेनिटी 1.2। तो क्या लिखोगे, आंसर के साथ लिख दोगे विद 1.2% अनसर्टेनिटी। अब क्योंकि हमारे पास ये जो गिवन वैल्यू है इसमें परसेंटेज नहीं है, तो हम इस परसेंटेज को सिंपल इस कैलकुलेशन में चेंज करेंगे। तो आप क्या लिखोगे, 1.2%, इस टोटल वैल्यू का 1.2% कितना होगा। तो ये देखने के लिए 1.2% ऑफ 47.689, तो क्या आ जाएगा, 1.2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 47.689। आंसर जो आ जाता है वो आपके पास आ जाता है 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा बेटे, 47.689, क्या आंसर यहाँ पे 47.689 लिखना चाहिए था? बेटे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास लीस्ट काउंट के अंदर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ आंसर में भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट आएगा। तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा, अनसर्टेनिटी इन केस ऑफ पावर फैक्टर। ये आपके पास इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो अनसर्टेनिटी को। नेक्स्ट बेटा आपके पास जो चौथा केस है वो है इन केस ऑफ एवरेज। क्या मतलब इन केस ऑफ एवरेज? मतलब आपने कोई भी रीडिंग्स ली हैं, कोई भी मतलब वर्नियर कैलिपर से या स्क्रू गेज से कोई रीडिंग ली हैं। सपोज़ मैंने ना कोई किसी चीज़ की रीडिंग ली है और वो हमारे पास 6 रीडिंग्स हैं, रिपीट करता गया हूँ, पहली मरतबा ली, दूसरी मरतबा ली, तीसरी मरतबा ली, चौथी मरतबा ली। सो मैंने 1.20, ये आपके पास 6 रीडिंग्स हैं, मैंने ये 6 रीडिंग्स ले ली हैं। सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, इसमें 3 आपने काम करने हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो आपके पास मेजर्ड वैल्यू हैं उनका एवरेज ले लेना है। जब उनका एवरेज लोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.21 मिलीमीटर। 1.21 मिलीमीटर आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज। तो हमें तो अनसर्टेनिटी चाहिए, ये तो एवरेज आई है। फिर आप क्या करोगे, आपने ये जो एवरेज आई है इसका आपने डेविएशन निकालना है। किस चीज़ का डेविएशन? बेटा इसको टोटल वैल्यू के साथ डेविएट करना है, यानी इस वैल्यू को इन 6 वैल्यूओं के साथ कंपेयर करना है। यानी अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, ये वाली कम है, यानी हम पहली वैल्यू जो है उसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। अब डेविएशन का क्या मतलब है, इनके दरमियान फ़र्क कितना है। जैसे ये 1.21 है, ये है आपके पास 1.20, तो डेविएशन क्या होगा, 1.21 में से 1.20 को माइनस करो तो आपके पास आंसर आता है 0.01। इसी तरह इसका और इसका डेविएशन फाइंड आउट करना है, 1.22 में से माइनस करना है 1.21, तो आपके पास डेविएशन आएगा 0.01। इसी तरह 1.23 में से माइनस करो 1.21, आंसर आएगा 0.202। उसके बाद 1.21 में से 1.19 को माइनस करो तो आपके पास आंसर आएगा 0.02। इसी तरह इसमें से इसको माइनस करोगे आपके पास 0.01। इसी तरह इसको इसमें से माइनस करोगे, आंसर आएगा 0.0। अब ये आपके पास डेविएशन वाली वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, पहला काम आपने एवरेज ली उन वैल्यू की जो आपने मेजर्ड की। दूसरा काम आपने उनका डेविएशन फाइंड आउट किया। तीसरा काम क्या करना है, वो जो डेविएशन आपके पास आई थी उनका एवरेज लेना है। पहले सिंपली मेजर्ड वैल्यू का एवरेज लिया था, अब आपने वो डेविएट वाली जो वैल्यूज़ हैं उनका आपने क्या करना है, एवरेज लेना है। जब आपके पास एवरेज आएगा
उसके बाद जो आपके पास आंसर आएगा ये 0.01 मिलीमीटर, तो बेटा ये आपके पास क्या होगी, अनसर्टेनिटी होगी। वो क्या होगी आपके पास, अनसर्टेनिटी होगी। किस चीज़ में, इन केस ऑफ एवरेज। वो जो आपने एवरेज वाला ये वाला जो आंसर निकाला था उसमें जो गलती आ सकती है वो 0.01 मिलीमीटर तक गलती आ सकती है। सो नेक्स्ट देखिए बेटे, आखिरी केस जो हमारे पास है वो केस है इन केस ऑफ टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। आप कोई टाइम फाइंड आउट करते हो। सपोज यहाँ जो हमने एग्जांपल ली है वो सिंपल पेंडुलम के लिए। वो सिंपल पेंडुलम की क्या एग्जांपल ली है बेटे, हमने सिंपल पेंडुलम को मूव करवाया है मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक। उसे जब हमने छोड़ा है उसने 30 वाइब्रेशन मुकम्मल की हैं। उसने वाइब्रेशन जो मुकम्मल की हैं वो 30, यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम वो है आपके पास 30। अब इस 30 वाइब्रेशन का जो टाइम बनता था, जो हमारे पास टाइम आया है वो कितना आया है, 54.65 सेकेंड आपके पास बेटे क्या आ गया है, टाइम आ गया है। यानी 30 वाइब्रेशन का जो टाइम है वो आपके पास 54.65 सेकेंड आ गया। अब ये तो आपके पास मतलब 30 वाइब्रेशन का टाइम था। अगर हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड फाइंड आउट क्या होता है बेटा, एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है तो हमें टोटल टाइम को नंबर ऑफ वाइब्रेशन पे डिवाइड करना होगा। यानी ये आपके पास टाइम पीरियड था। टाइम पीरियड कैसे आएगा, यानी टाइम फॉर वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो वो कितना आएगा, टोटल टाइम को नंबर ऑफ वाइब्रेशन पे डिवाइड कर दो 1.82 सेकेंड। ये जो आपके पास टाइम है वो एक वाइब्रेशन का टाइम है। अब वो कहता है इस एक वाइब्रेशन के अंदर जो अनसर्टेनिटी आएगी वो कितनी होगी। यानी एक वाइब्रेशन के अंदर, एक वाइब्रेशन के टाइम पीरियड के अंदर जो गलती आ सकती है, यानी जो स्टॉप वॉच हमें गलती दे सकती है वो कितनी दे सकती है, उसको ज़रा देखते हैं जी। अनसर्टेनिटी एंड टाइम पीरियड, आपने क्या करना है, यहाँ पे जो लीस्ट काउंट दिया गया है आपको, उसने पहले लीस्ट काउंट दे दिया है, क्योंकि स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड के 10वें हिस्से तक वो टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी 0.1 सेकेंड है, 0.1 सेकेंड को 30 पे डिवाइड करोगे। जब 30 को डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.03। यानी ये वो अनसर्टेनिटी है जो इस एक वाइब्रेशन के अंदर टाइम पीरियड के अंदर आ सकती है। सो 1.82 प्लस माइनस 0.003 सेकेंड आपके पास क्या आ जाएगी बेटे, अनसर्टेनिटी आ जाएगी, जो कि हमने देख ली है। सो ये बेटा आपके पास वो वाले 2-3 केसेस थे जो लास्ट लेक्चर में हमारे पास बच गए थे। हमने ऊपर वाले तो कर लिए थे, ये वाले हमारे पास रह गए थे, आज हमने इनको कर लिया है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।